हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन की सीरीज़ में एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कहलाता है वेज कंस्ट्रेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझिए। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में एक ये ब्लॉक ए और ब्लॉक ये वेज बी इस तरीके से अरेंज दिए हुए हैं, और इसमें अगर मान लीजिए जो ब्लॉक ए है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर x1 मैग्नीट्यूड से डिस्प्लेस होता है और ब्लॉक बी जो है वो अगर x2 मैग्नीट्यूड से अगर डिस्प्लेस होता है, तो हमें बताना है कि x1 और x2 में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इनकी वेलोसिटीज में भी रिलेशन निकालना चाहते हैं और इनके एक्सेलरेशंस में भी रिलेशन निकालना चाहते हैं। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा स्टूडेंट्स। तो मेथड वन जो है वो सिंपल ज्योमेट्री से हो जाता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ब्लॉक बी को आप थोड़ा आगे शिफ्ट कर दो। मान लो ब्लॉक बी को या ये जो वेज है इसको अगर आप आगे शिफ्ट कर दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और ये कितने अमाउंट से आगे शिफ्ट कर रहे हैं हम? x2 अमाउंट से। तो ये हमने x2 से आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये x2 से ब्लॉक बी आगे चला गया। अब ब्लॉक ए कितना नीचे आएगा? ब्लॉक ए नीचे आएगा इस अमाउंट से, ये होगा x1, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट तो बना रहना है। यानी कि जो खाली जगह बी क्रिएट करेगा वो ए के द्वारा भर दी जानी चाहिए, तभी इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट कंटिन्यूसली बना रहेगा। और हमको पता है ये वाला एंगल थीटा ही बनेगा, तो इस ट्राइंगल को हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, इसके अंदर ये लेंथ आएगी x1, ये आएगी x2 और ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी x1 अपॉन x2, और यही है आंसर इस क्वेश्चन का। हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट्स में रिलेशन आ गया कितनी आसानी से। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x1 विल बी इक्वल टू x2 tan थीटा। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपके पास में वेलोसिटीज में रिलेशन आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि dx1 बाई डी टी विल बी इक्वल टू dx2 बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा, क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो यहाँ से हमारे पास में ये आ गया दूसरा रिलेशन कि v1 इज इक्वल टू v2 tan थीटा, या tan थीटा इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये हमारे पास में वेलोसिटीज में रिलेशन आ गया। और सिमिलरली आप इस वेलोसिटी वाले रिलेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास में एक्सेलरेशन में रिलेशन आ जाएगा। वो आ जाएगा a1 इज इक्वल टू a2 tan थीटा। ठीक है, ये हमारे पास में रिलेशंस आ गए। इनको इस तरह से याद रखना इजी पड़ता है कि tan थीटा इज इक्वल टू x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2। इस तरह से याद रखना इसको आसान पड़ता है। तो ये हमारे पास में मेथड वन हो गया, जिससे हमने इनके दोनों ब्लॉक और वेज के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपको समझ में आना चाहिए। सिंपल ज्योमेट्री से हमने कर दिया। दूसरा मेथड कहलाता है कंडीशन ऑफ कॉन्टैक्ट का मेथड। तो ये कंडीशन ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है? देखो, अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें, मान लो ए और बी का जो कॉमन नॉर्मल होगा वो कॉमन नॉर्मल कुछ इस तरीके की दिखेगी। यह है ए और बी के बीच की कॉमन नॉर्मल। अब इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो इनके डिस्प्लेसमेंट्स के कंपोनेंट्स आएंगे वो बराबर आने चाहिए। इसका क्या मतलब है? तो देखो, ए जो है वो नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है x1 अमाउंट से, बी जो है वो राइट में डिस्प्लेस हो रहा है x2 से। तो अपन x1 और x2 को यहाँ पे इस तरीके से शो कर देते हैं। ठीक है ना, ये हमने x1 और x2 को शो कर दिया। ए नीचे जा रहा है x1 से, बी जो है वो राइट में जा रहा है x2 से। ये वाला जो एंगल आएगा ये आएगा थीटा, ये आएगा 90 माइनस थीटा। अब कंडीशन ऑफ कॉन्टैक्ट क्या कहती है? कंडीशन ऑफ कॉन्टैक्ट ये कहती है कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग, ये है कॉमन नॉर्मल, ये है कॉमन नॉर्मल वाली लाइन। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो x1 का कंपोनेंट आएगा वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग x2 के कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। क्यों? देखो, कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो इनके कंपोनेंट्स हैं, इनका मतलब क्या है? x1 का अगर अपन इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट लें तो उसका मतलब है कि ब्लॉक ए जो है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग कितना चला। ठीक है, उसी तरीके से जब x2 का आप कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट लेंगे तो उसका मतलब है कि जो वेज बी है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग कितना चला। ठीक है, तो x1 का जो कंपोनेंट आएगा कॉमन नॉर्मल के अलोंग वो आएगा x1 cos थीटा। ठीक है, और x2 का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा x2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा। और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कंटिन्यूसली कांटेक्ट बना रहे उसके लिए जरूरी होगा कि ये दोनों बराबर हो जाएं। ये दोनों अलग नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं।
मान लो कि अगर x1 cos थीटा जो है वो x2 cos 90 माइनस थीटा से ज़्यादा हो गया, यानी कि x1 जो है वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग x2 के कंपैरिजन में ज़्यादा चल रहा है, तो उससे क्या होगा कि a जो है वो b को तोड़ करके उसके अंदर घुस जाएगा, और ये तो हो नहीं रहा है क्वेश्चन के अंदर। और अगर x2 cos थीटा यानी कि x2 का कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो x1 के कंपोनेंट से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, तो ब्लॉक बी जो है वो ज़्यादा तेजी से भाग जाएगा और ए और बी के बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन में नहीं हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि ए और बी का कॉन्टैक्ट कंटिन्यूसली बना रहना चाहिए, और वो कॉन्टैक्ट तभी बना रहेगा जब इन दोनों बॉडीज का कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट आएंगे वो बराबर हो जाएं, यानी कि x1 cos थीटा और x2 cos 90 माइनस थीटा ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग दोनों के डिस्प्लेसमेंट बराबर होने चाहिए, तभी इन दोनों के बीच में कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट बना रहेगा। तो इसको आप सॉल्व करो तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, x1 cos थीटा इज इक्वल टू x2 साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया tan थीटा इज इक्वल टू x1 अपॉन x2। वही रिलेशन आ गया जो हमने पिछले पेज पे निकाला था, चेक कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू x1 अपॉन x2, और सिमिलरली आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी रिलेशन आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम कंक्लूड कर सकते हैं tan थीटा विल बी इक्वल टू x1 अपॉन x2 विल बी इक्वल टू v1 अपॉन v2 विल बी इक्वल टू a1 अपॉन a2। तो ये दो मेथड्स मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कंस्ट्रेंट रिलेशन में वेज कंस्ट्रेंट के टॉपिक के अंदर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर मैंने देखा अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, इसलिए मैंने आपको दो मेथड बताएं। जो आपको अच्छा लगे उससे आप समझिए, दोनों मेथड समझ में आने चाहिए मेरे हिसाब से। दोनों मेथड आपको आते हैं तो और भी अच्छी बात है। मेरा ऐसा मानना है कि एक ही प्रॉब्लम के ऊपर सोचने के लिए जितने मेथड्स पॉसिबल हो आपको सब आने चाहिए, तब आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी बन पाएगी। ठीक है, तो इस पूरे कंसेप्ट को आप रिवाइज कीजिए। हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू।